तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग सरप्राइज नहीं हैं। अफसोस है। चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ये कौन सा इनके पास एक हिडन टैलेंट है? जो चाइना का लीडिंग मीडिया ग्रुप है, उनके हवाले से, इंडिया के हवाले से, बल्कि स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनके हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ग्लोबल टाइम्स में। और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक जो भारत का ख्वाब था आगे बढ़ने का वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। उनके ड्रीम्स जो है वो सच्चाई में बदल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जब कहते हैं ना कि वी कैन नॉट को एग्जिस्ट, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब सिर्फ ये है या तुम या हम। चाइना जो है हमारा दोस्त है। चाइना जुट के इंडिया की तारीफ कर रहा है, कहता है कि इंडिया के साथ और ज्यादा ट्रेड करेंगे। पाकिस्तान की उस पॉलिसी को इररेलेवेंट कर दिया है, यानी कि ये वाजे कर दिया है कि ये अब नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अलेजेडली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करे और उसके साथ फिर तवक्को करे कि भारत की हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात भी करेगी। खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गज़वाए हिंद करेंगे हम। अगर वो चाइना उसकी तारीफ करे तो उसको चाइना को अपनी प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे मार्केट मिल रही है। अगर तारीफ करने से उनको मार्केट कैसे मिल सकते हैं? ऑब्वियसली अभी भी ट्रेड उनकी हो रही है आपस में। अब ये मार्केट वो वाला हिसाब नहीं रहा क्योंकि भारत अपनी हर चीज खुद प्रोड्यूस कर रहा है, मेड इन इंडिया। उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है बहुत सारी चीजों। दोस्तों एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीन, एक टाइम था जब चीन कोई, हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया या सूरजयान लॉन्च किया, हमने कोई भी मिशन या कोई भी बड़ा काम किया तो चीन ने हमेशा ग्लोबल टाइम्स चीन ने हमेशा ही टांग खींची और हमारी काट की। लेकिन अब दौर बदल रहा है। दौर इतना ज़्यादा बदल चुका है कि चीन जो है अब खुद आकर के लाइव आकर के मीडिया पर आकर के कह रहा है कि भारत सरकार की तारीफ़ कर रहा है, मोदी जी की तारीफ़ कर रहा है, भारत को काबिल तारीफ़ बता रहा है। अब ये चीज़ें जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया सुनता है तो वो बौखला जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये कभी भी पचा नहीं सकता कि चीन भारत की तारीफ़ करे, क्योंकि पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया इस तारीफ़ को सुन करके। ये समझ लीजिए कि एक तरीके से पाकिस्तान के तले की ज़मीन खिसक गई। दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया ये तारीफ़ करने पर क्या चर्चा कर रहा है, कैसा रिएक्शन दे रहा है, उसकी जहालत भरा रिएक्शन जो कि आपने क्लिप में भी देखा, वो एकदम पूरे तरीके से शॉक्ड हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, जो चाइना का लीडिंग मीडिया ग्रुप है, उनके हवाले से, इंडिया के हवाले से, बल्कि स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनके हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ग्लोबल टाइम्स में। बल्कि जो इस थिंक टैंक, इस मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर है साउथ एशिया के, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है बहुत सारी चीज़ों की। और उन्होंने कहा है कि जो लास्ट 4 इयर्स, यानी इस टर्म के, यानी सेकंड टर्म जो पीएम मोदी के हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स को बताया है। ये ऐसा लग रहा है कि पहली दफ़ा हुआ है कि ग्लोबल टाइम्स इस तरह का कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। गो के जो फॉरेन अफेयर्स है इंडिया का, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ताल्लुकात इस वक्त चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं। इस टाइम में इस तरह का आर्टिकल पब्लिश होना, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता है कि चाइना में कोई इस तरह का मीडिया, ओपन मीडिया नहीं है कि इंडिया की तरह कोई 1000 या 800 चैनल्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे, या पाकिस्तान की तरह 200 या 250 चैनल्स काम कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उनका अपना एक कंट्रोल मीडिया है, वो ये सारा कुछ करता है, और गवर्नमेंट की आशीर्वाद के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज हो सकती है। आर्टिकल लिखा है जी, चाइनीज मीडिया आउटलेट है, और उनके जो डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडी है, जहांग जियाडोंग, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और उसमें वो क्या लिखते हैं वो आपके साथ शेयर करना है। वो ये कह रहे हैं कि एक तो ग्लोबल टाइम के ऊपर बड़ी हैरानगी है कि भाई इस तरह का कॉलम इंडिया के हवाले से या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से लिखना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि यार हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
क्योंकि एक कंट्रोल मीडिया में इस तरह का आर्टिकल लिखना और फिर पब्लिश होना, उसका मतलब ये है कि बात इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि अब अगर कोई तारीफ नहीं भी करता, कोई अप्रिशिएट नहीं भी करता, कोई प्रेज नहीं भी कर रहा, तो वो भी इस बात पर मजबूर है कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, हमें ये मानना पड़ेगा। बाकी दुनिया तो इस हवाले से बहुत सारी बातें आर्टिकल्स, इसके अलावा बहुत सारी खबरें हम पढ़ते रहते हैं आए रोज। सक्सेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से अगर देखा जाए, वो मिडिल ईस्ट में आप देख लें, वो आप यूरोप में देख लें, यूएस में देख लें, जापान, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, यानी इजराइल में देख लें, बाकी इवन पाकिस्तान में देख लें, तो ये बातें तो होती हैं। लेकिन चाइना में पहली दफा इस तरह की बात हो रही है। अच्छा, ग्लोबल टाइम मैंने जो आपको बता दिया, एक बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि मीडिया आउटलेट कह सकते हैं आपको, जो स्टेट मीडिया है। अच्छा, वो क्या कहते हैं वो हाईलाइट क्या किया उन्होंने, इंडियाज रिमार्केबल अचीवमेंट ओवर द पास्ट 4 years। यानी यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को अब तकरीबन 10वां साल चल रहा है उनकी टेन्योर का एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसको उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि एक जिसे कहते हैं कि इस वक्त इंडिया, वो मतलब अपने इस आर्टिकल में लिखते हैं कि इंडिया जो है इस वक्त एक जिसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव और स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट कंट्री नजर आता है। बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे चीन इंडिया के टक्कर, और इंडिया और चीन आपस में अगर बात करें तो टक्कर के ममालिक हैं दोनों, इकोनॉमी के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, और बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से। जो फर्क आता है वो किस चीज़ का आता है, वो एक तो डेमोक्रेसी का डिफरेंस है, टोटली ऑपोजिट है। इंडिया इज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये डिफरेंशिएट करता है उनको। और जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उनकी इकोनॉमी, तो वो भी ऐसा है कि शायद बहुत जल्द, मेरे ख्याल में, मतलब बहुत जल्द से मेरा मतलब है कुछ साल में, 2 या 3 साल में, वो चाइना की जो इकोनॉमी है उसको ओवरटेक कर सकता है। डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज इन चाइना, जिनका नाम है ज़ेंग जियाडोंग, उन्होंने बोला है, उन्होंने भारत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। उन्होंने बोला 4 सालों के अंदर मैंने 2 विजिट किए हैं भारत के, और मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, बड़ा शॉक्ड हुआ हूँ जिस तरीके से भारत ने तरक्की कर ली है। न्यू दिल्ली में जिस तरह की डेवलपमेंट हो गई है, हैरान हो गए हैं वो देखकर, और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक जो भारत का ख्वाब था आगे बढ़ने का, वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। उनके ड्रीम्स जो हैं वो सच्चाई में बदल रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है कि यकीन नहीं आ रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है। तो चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।